अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। स्ट्रेट ओवर विद RSR चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम घटना सारखंड अर्धवार्ष की पार्ट 5 पढ़ेंगे। पिछले सभी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22। 22 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का राज्य बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया। प्रदेश का यह पहला पेपरलेस डिजिटल बजट था, जो राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। इसके साथ याद रखेंगे, केंद्र सरकार के पेपरलेस डिजिटल बजट प्रस्तुतिकरण के बाद उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने सबसे पहले पेपरलेस डिजिटल बजट प्रस्तुत किया। वित्तीय वर्ष 2021-22 का राज्य बजट का केंद्र बिंदु प्रदेश के समग्र एवं समावेशी विकास द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों का स्वावलंबन से सशक्तिकरण करना है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्रस्तुत बजट का आकार 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आकार याद रखेंगे। आकार क्या है? 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए। क्लियर। बजट में 27,598 करोड़ 40 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। बजट में कुल प्राप्तियां 5,06,181.84 करोड़ रुपए अनुमानित है। इसके साथ ही 44,088 करोड़ 94 लाख रुपए के बजट घाटे का अनुमान लगाया गया है। आप याद रखेंगे, बजट में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.17% अनुमानित है। यानी जो स्टेट का GDP है उसका राजकोषीय घाटा कितना रहेगा? 4.17%। ठीक है। राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28.1% अनुमानित है। तो दोनों पॉइंट्स को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, इसमें दिया गया राज्य वस्तु एवं सेवा कर, मूल वर्धित संवर्धित कर यानी GST और वैट के द्वारा कितना राजस्व का संग्रह होगा, उसका लक्ष्य दिया गया है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद नहीं रख पाएंगे। फिर भी आप चाहते इसको पढ़ना तो एक बार पढ़ लीजिए। 1,04,385 करोड़ रुपए का यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब देखते हैं कृषि क्षेत्र से संबंधित क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रदेश में 2,40,00,000 किसानों को 27,123 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि का भुगतान DBT के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में किया गया। किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने हेतु विभिन्न योजनाओं के बेहतर उपयोग के लिए अवस्थापना संबंधित अंतराल को पूरा करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना क्रियान्वित की जाएगी। योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके साथ याद रखेंगे, बजट में प्रस्तावित मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए का बजटीय व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर किसान को आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। तो याद रखना है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 600 रुपए का प्रस्ताव किया गया है, प्रबंधन किया गया है बजट में। वहीं पर अगर किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसको परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। आगे देखते हैं, नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसान को मुफ्त पानी की सुविधा हेतु 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान, जिसे कहा जाता है कुसुम, ठीक है, कुसुम योजना के अंतर्गत खेतों में विभिन्न क्षमताओं के सोलर पंपों की स्थापना कराई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15,000 सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब आगे देखते हैं, राज्य के खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य क्या हैं। प्रदेश सरकार ने आगामी वित्त वर्ष में 644 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 के मुकाबले 4 लाख मीट्रिक टन अधिक है। इसके साथ ही तिलहन उत्पादन का 13 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य रखा गया है। इधर पर विभिन्न अलग अलग खरीफ और रबी फसलों का लक्ष्य दिया गया है, जो परीक्षा की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं, महिलाओं संबंधित कौन कौन सी नई योजनाएं शुरू की गई हैं। महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2019 से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को प्रोत्साहित करना, बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच को विकसित करना है। इसके अंतर्गत पात्र बालिका को 6 विभिन्न श्रेणियों में 15,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है। योजना हेतु 12,000 करोड़ रुपए की बजट में व्यवस्था की गई है। तो आप याद रखेंगे, 6 श्रेणियों में दिए जाएंगे कुल 15,000 रुपए।
इसके साथ याद रखेंगे 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं के लिए बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला सामर्थ्य योजना की शुरुआत का प्रस्ताव है। इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव बजट में किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला दुग्ध उत्पादकों के स्वयं सहायता समूह की मदद की जाएगी। तो आपको याद रखना है सामर्थ्य योजना किससे संबंधित है। जो महिला दुग्ध उत्पादक हैं उनको मदद दी जाएगी महिला सामर्थ्य योजना के तहत। ठीक है, महिलाओं एवं बच्चों को कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से लागू की जाएगी। तो इस तरह की योजना पूछी जाए इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इस योजना के अंतर्गत ड्राई राशन के साथ साथ आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक के चिन्हित कुपोषित बच्चों तथा एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। योजना हेतु 100 करोड़ रुपए का बजट में आवंटन किया गया है। पुष्टाहार कार्यक्रम हेतु 4094 करोड़ रुपए तथा राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए 415 करोड़ रुपए में बजट की व्यवस्था की गई है। महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना हेतु 32 करोड़ रुपए बजट में प्रस्तावित हैं। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं युवा नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश के 12 अन्य जनपदों में मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित किए जाने की योजना है। तो आपको याद रखना कितने जिलों में स्थापित किए जाएंगे, 12 जिलों में। ठीक है, युवा खेल विकास एवं प्रोत्साहन योजना के लिए 8.55 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को खेलकूद से बेहतर अवसर प्रदान करने हेतु ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है। जनपद मेरठ में नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान। यह राज्य की पहला खेल विश्वविद्यालय होगा। तो इसको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अमाउंट मत याद रखिएगा, आप याद रखेंगे राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है, याद रखेंगे जनपद मेरठ में। ठीक है, इसके साथ ही युवा अधिवक्ता हैं, जो वकील हैं, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कॉपर्स फंड में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं कार्मिक कल्याण के लिए क्या किया गया है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुलभ चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का प्रारंभ किया जा रहा है। जो कामगार आयुष्मान भारत योजना के दायरे में नहीं आते उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, इसके लिए अलग से 100 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित की गई है बजट में। महिला श्रमिकों को विभिन्न रोजगार में समान अवसर में वृद्धि, कार्य की प्रकृति, कार्य के घंटे, पुरुष के समान पारिश्रमिक दिलाए जाने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन भी प्रस्तावित था बजट में। सरकार ने दूसरे प्रदेशों से वापस आए उत्तर प्रदेश के श्रमिकों कामगारों को रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए नई योजना मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना लागू करने की घोषणा की है। तो लक्ष्य क्या है वो ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, इसके लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है बजट में। इसी तरह पल्लेदार श्रमिक परिवार असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की गई। इसके लिए 12 करोड़ रुपए का बजट में प्रस्ताव किया गया है। अब बात करते हैं गोवंश संरक्षण और निराश्रित पशुओं की देखभाल से संबंधित बिंदुओं पर। गोवंश संरक्षण एवं बेसहारा पशुओं के भरण पोषण हेतु प्रदेश में 5206 गो आश्रम स्थलों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें संरक्षित गोवंश की संख्या 5,58,000 है। तो याद रखिएगा, काफ़ी पॉपुलर टॉपिक रहता है उत्तर प्रदेश सरकार का ये, तो हो सकता है इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाएं। आगे देखते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में निराश्रित गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु बुंदेलखंड के प्रत्येक जनपद में 5-5 गो आश्रम केंद्र स्थापित हैं। केंद्र में पहली बार गौशालाओं का ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है। अद्यतन 545 गौशालाएं पंजीकृत हैं। प्रदेश में स्वदेशी पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जनपद वाराणसी में गोकुल ग्राम की स्थापना की गई। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हमको यहाँ पर मिल गया, इसको याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि प्रदेश में स्वदेशी पशुओं के संरक्षण संवर्धन के लिए किस जिले में गोकुल ग्राम की स्थापना की गई है, तो आपको याद रखना है बनारस जिले में। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु सम्मिलित किए गए हैं बजट में। कोविड-19 के नियंत्रण हेतु टीकाकरण योजना के लिए बजट में 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। क्लियर हो गया।
इसके साथ याद रखेंगे प्रदेश के 13 जिलों में बनाए जा रहे हैं नए मेडिकल कॉलेजेस। ठीक है, कौन कौन से जिले हैं मोटा मोटा याद रख सकें तो रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौसाम्बी। ठीक है, इसको मैप के थ्रू याद करने की कोशिश करिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। अमाउंट याद रखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में पीपीपी मॉडल में मेडिकल कॉलेज संचालित कराए जाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। योजना हेतु 48 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ठीक है, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज जुलाई 2021 से शिक्षण सत्र प्रारंभ कर देंगे, तो इसको भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। क्या याद रख सकते हैं? याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अलग से दिया हुआ है। अमेठी और बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज स्थापना हेतु अलग से 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। चकगजरिया में अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान, इसके लिए 50 एकड़ भूमि आरक्षित है। तो आपको याद रखना है अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जा रही है? चकगजरिया, इलाहाबाद में। केजीएमयू के अधीन लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड इन्फेक्शन डिजीजेस के अंतर्गत बायो सेफ्टी लेवल 4 लैब की स्थापना लक्षित है, जो उत्तर भारत में अग्रणी लैब होगी। केजीएमयू लखनऊ, राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रयागराज, राजकीय मेडिकल कॉलेज मेरठ में डायबिटीज से संबंधित रेटिनोथेरेपी उपचार सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ तक याद रखेंगे इतने सारे फैक्ट। प्रदेश में डायबिटीज रोगियों की संख्या की वृद्धि को देखते हुए एसपीजीआई लखनऊ में उन्नत मधुमेह केंद्र की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो ऊपर वाला छोड़ दीजिए आप, इसको याद रख सकते कि लखनऊ में उन्नत मधुमेह केंद्र की स्थापना की जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एवं रोजगार सृजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में पिछले वर्ष 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में द्वितीय स्थान पर आ गया है। पहले 23वां स्थान था शायद इसका, उसके बाद यह द्वितीय स्थान पर आ गया था, तो उसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये विभिन्न जो एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा संचालित हैं, जो प्रस्तावित हैं, जिन पर काम चल रहा है, उनका नाम दिया हुआ है। तो इन सब की डिटेल्स आप ज़रूर एक बार सर्च करके लिख लीजिएगा। चलिए हम ही बता देते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, इसकी लंबाई लिख लीजिए 340.82 किलोमीटर है। ठीक है, साथ में किसको कनेक्ट करेगा? यह कनेक्ट करेगा गाजीपुर को लखनऊ से। ठीक है, लंबाई याद रखेंगे 340.82 किलोमीटर, यह कनेक्ट करेगा गाजीपुर को लखनऊ से। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की। तो जो डिटेल्स इसमें दे रखी हैं वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना प्रतिशत बन चुका है, कितना बजट आवंटन है, इतना आवश्यक नहीं है। इसकी लंबाई याद रखेंगे, लंबाई कितनी है? 296.1 किलोमीटर। ठीक है, शॉर्ट में 296 भी आप याद रख सकते हैं। ये 2017 में प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और ये कनेक्ट करेगा चित्रकूट को एटा से। ठीक है, याद रखना है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे चित्रकूट को एटा से जोड़ेगा। अब बात करते हैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे की। तो इसकी लंबाई है 91.35 किलोमीटर और यह जोड़ेगा गोरखपुर को आजमगढ़ से। ठीक है, किसको जोड़ेगा? गोरखपुर को आजमगढ़ से। इसकी लंबाई है 91.35 किलोमीटर। बात करते हैं गंगा एक्सप्रेस वे की। तो इसकी डिटेल्स इसमें दे रखी हैं। गंगा एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर। ठीक है, ये कनेक्ट करेगा मेरठ को प्रयागराज से। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, गंगा एक्सप्रेस वे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसकी लंबाई को लेकर मुझे भी बड़ी कन्फ्यूज़न है। 594 किलोमीटर यहाँ दिया हुआ है, लेकिन मैंने शायद ये पढ़ा था कि 1022 किलोमीटर ये है। ठीक है, तो एक बार आप क्लियर कर लीजिएगा और अगर हो सके तो कमेंट में इसका जो सही आंसर है उसको कमेंट करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा अयोध्या होगा। इसके लिए बजट में 101 करोड़ रुपए का प्रावधान है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जेवर निर्माणाधीन एयरपोर्ट की हवाई पट्टियों की संख्या 2 से बढ़ाकर 6 करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित हो रहा है। तो आपको याद रखना है, जो जेवर निर्माणाधीन एयरपोर्ट है, एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। आगे बजट आवंटन दे रखा है कानपुर मेट्रो, आगरा मेट्रो, उसके साथ ही वाराणसी, गोरखपुर जैसे अन्य शहरों के लिए। तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। आगे देखते हैं, हमारे जो इंपॉर्टेंट का है हम उसे बस देखेंगे।
आवारा पशुओं के पुनर्वास हेतु संचालित कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना हेतु 80 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव बजट में किया गया है। मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना हेतु 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 6 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य है। इसके लिए बजट में 7,000 रुपए का आवंटन प्रस्तावित है। पूरे विश्व में भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश है और देश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो ये जीएस का आपको प्रश्न मिल गया, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। ये प्रदेश में कितना दुग्ध उत्पादन होता है जो 18-19 के आंकड़ों पर आधारित है, आप देख सकते हैं 30,500 18,000 टन प्रति व्यक्ति, ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 371 ग्राम है। ठीक है, क्लियर। इसके साथ ही पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर जनजातीय संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है, तो याद रखेंगे लखनऊ में, और याद रखेंगे शाहजहांपुर में स्वतंत्रता संग्रहालय की वीथिकाओं के लिए आवंटन किया गया है। तो बस याद रखना है, स्वतंत्रता संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है, शाहजहांपुर में, और जनजातीय संग्रहालय की लखनऊ में। इसके साथ याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित साहित्यकारों एवं कलाकारों को अन्य किसी पुरस्कार से जो सम्मानित नहीं हो सके हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा। ऐसा निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष अधिकतम 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा तथा सम्मानित प्रत्येक व्यक्ति को 11 लाख रुपए सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। अब देखते हैं पर्यटन क्षेत्र को। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019 में लगभग 54 करोड़ पर्यटक आए, जिसमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 53 करोड़ 60 लाख, विदेशी पर्यटकों की संख्या 47 लाख है। इसमें कुंभ मेला 2019 में आए 24 करोड़ पर्यटक विजिटर्स श्रद्धालु भी सम्मिलित हैं। ठीक है, आगे देखते हैं वन एवं पर्यावरण रिपोर्ट क्या कहती है। भारतीय वन सर्वेक्षण की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.19% क्षेत्र वनावरण एवं वृक्षावरण से आच्छादित है। प्रदेश के वनावरण एवं वृक्षावरण वर्ष 2017 से 2019 तक 127 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वर्ष 2030 तक वनावरण वृक्षावरण 15% किए जाने का लक्ष्य सरकार के द्वारा बनाया गया है। जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लिए 479 करोड़ रुपए की बजट में व्यवस्था का प्रस्ताव है। दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग 10,87,000 पात्र दिव्यांगजन को 500 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन दिए जाने हेतु 720 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। तो आपको याद रखना है जो दिव्यांगजन है उन्हें 500 रुपये की पेंशन दी जाएगी दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत। आगे बात करते हैं व्यापारी कल्याण के बारे में। उत्तर प्रदेश राजकर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए संचालित मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी देय धनराशि सरकार द्वारा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। क्लियर हो गया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं न्याय संबंधित बातें। जनपद प्रयाग में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाने का निर्णय लिया गया है। तो पूछा जाए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो याद रखना है प्रयागराज में। इस टेबल में आप देख सकते हैं बजट में कहाँ रुपया आता है और कहाँ रुपया चला जाता है, उस सबका विवरण दिया हुआ है। स्वयं का कर राजस्व जो स्टेट वसूलता है वह कितना है, 34.5%। केंद्र करों में कितना राज्य को अंश देती है, 22%। उसके साथ ही केंद्र सरकार से अलग से सहायता अनुदान मिलते हैं 16.2। ठीक है, याद रखेंगे। आगे रुपया कहाँ कहाँ खर्च हो सकता है, तो सारे इंपॉर्टेंट नहीं याद रखना, आप इसमें पेंशन याद रखिएगा जो पूछा जा सकता है, साथ में सब्सिडी याद रखिएगा, यह भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में 2 गुनी वृद्धि। अर्थ एवं संख्या प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा 23 फरवरी 2021 को प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे में सुधार, बढ़ती कारोबारी गतिविधियां व अन्य आर्थिक सुधारों के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 21,73,390 करोड़ रुपए के लगभग पहुंच जाने का अनुमान बजट में लगाया गया है। राज्य की आबादी यानी 23 करोड़ मानी जाए तो जीएसडीपी से प्रति व्यक्ति आय करीब 94,495 रुपये हो जाएगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये अमाउंट याद रखना, साथ में याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में सबकी आय 2 गुनी हो गई है।
2016-17 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 50,442 रुपये थी, अब कितनी हो गई है? 94,495 रुपये। ठीक है, इस दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक प्रति व्यक्ति आय लगभग 2 गुने के बराबर पहुंच जाएगी। क्लियर हो गया? वर्ष 2017-18 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 58,821 रुपये थी। ठीक है, तो याद रखना है, ये वाली आप याद रखेंगे, 94,495 रुपये। आगे बात करते हैं सरस आजीविका मेला 2021। 26 फरवरी से 14 मार्च 2021 तक सरस आजीविका मेला का आयोजन नोएडा में किया गया। इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित इस मेले में 27 राज्यों से 300 से अधिक स्वयं सहायता समूह और हस्तशिल्पियों ने हिस्सा लिया। तो आपको याद रखना है, सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ किया गया? नोएडा में किया गया। उसका उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रयागराज के मेजा में गंगा तट कछुआ वन्यजीव विहार घोषित। प्रयागराज मेजा में गंगा का 30 किलोमीटर का क्षेत्र कछुआ वन्य विहार घोषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। बात करते हैं किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 जनवरी 2021 को लखनऊ के सरोजनी नगर विकास खंड से किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की। किसान कल्याण मिशन का उद्देश्य वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में किसान की आय को दोगुना करना है। किसान के कल्याण के लिए 3 सप्ताह का अभियान अभी 75 जिलों के हर विकास खंड में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अभ्युदय कार्यक्रम की घोषणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 जनवरी 2021 को छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहयोग करने के लिए राज्यव्यापी मुफ्त कोचिंग सुविधा कार्यक्रम अभ्युदय की घोषणा की। तो इससे संबंधित पॉइंट याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, ये पूछी जाएगी। ठीक है, कक्षाओं को वास्तविक और वस्तुतः रूप से आयोजित किया जाएगा। नीट, IIT, JEE, NDA, CDS, UPSC जैसी विभिन्न परीक्षाओं के लिए इसमें मार्गदर्शन दिया जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान शुरू करने की घोषणा की, जिससे राज्य को प्रशंसा दिलाने वाले 3 से 5 नागरिकों को प्रतिवर्ष सम्मान दिया जाएगा। तो इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। कानपुर में भारत का पहला चमड़ा पार्क स्थापित होगा। उत्तर प्रदेश सरकार कानपुर जिले में देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश बना 2 एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी वाला पहला राज्य। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर 2 एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी वाला पहला राज्य बन गया है। यह उपलब्धि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कुरे भर पर 3300 मीटर लंबी हवाई पट्टी के निर्माण पूरा होने के कारण प्राप्त हुई है। तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी को आपातकालीन लैंडिंग, लड़ाकू विमानों के टेक ऑफ की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान पुरस्कार 2019 सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है केवल उनको देखेंगे। ठीक है, 26 फरवरी 2021 को इन पुरस्कारों की घोषणा की गई। ठीक है, जिनका वितरण इस प्रकार दिया हुआ है, आप याद रखेंगे। डॉक्टर सूरबाला को, जिन्हें दिया गया है भारत भारती सम्मान। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, इसी को याद रखना है। उसके साथ आप लोहिया साहित्य सम्मान भी याद रख सकते हैं, जो दिया गया है दयानंद पांडे को। ठीक है, हिंदी गौरव सम्मान याद रखिएगा, यह तरुण विजय को दिया गया है। बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। मोस्ट इंपॉर्टेंट को याद रखना है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व और उत्तर प्रदेश वन विभाग के बाघों की संख्या को दोगुना करने के 10 वर्षों के लक्ष्य को मात्र 4 वर्ष में प्राप्त करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार T*2 यानी टाइगर की संख्या डबल नवंबर 2020 में प्रदान किया गया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। T*2 का लक्ष्य टाइगर ×2 यानी बाघों की संख्या को दोगुना करना है, जो जंगली बाघों को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और इस प्रतिबद्धता को पूरा किया पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने। ठीक है, PTR में यानी पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 2014 में केवल 25 बाघ थे और मात्र 4 साल में बढ़ाकर 65 कर लिया। ठीक है, जबकि 10 वर्ष का यह लक्ष्य होता है। क्लियर हो गया। PTR सभी 13 बाघ रेंज देशों भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओ PDR, मलेशिया, म्यांमार, रूस, थाईलैंड, वियतनाम में पुरस्कार जीतने वाला भारत पहला देश है। ठीक है,
ये टाइगर रेंज देश का मतलब है केवल यहाँ पर टाइगर्स पाए जाते हैं, और ऐसा ये भारत पहला देश है जिसके पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने T+2 अवार्ड को जीता है। यूएनडीपी के पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता के प्रमुख मिंडोरी पेंस्टन द्वारा राज्य के प्रमुख वन संरक्षक सुनील पांडे को यह पुरस्कार दिया गया है। तो एज अ पर्सन भी याद रखिएगा, सुनील पांडे को इन्हें दिया गया है T+2 अवार्ड। क्लियर हो गया? यह अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया था? यूएनडीपी के द्वारा। आगरा का सुर सरोवर रामसर साइट घोषित, तेजी से कम हो रहे स्पॉटेड ईगल और प्रदेश का राज पक्षी सारस का प्राकृतिक आवास। आगरा दिल्ली राजमार्ग पर स्थित आगरा का सूर सरोवर 15 नवंबर 2020 को रामसर साइट घोषित किया गया। सूर सरोवर नाम से प्रसिद्ध आगरा की यह कीठम झील 60 प्रजातियों की मछलियों, 300 अजगर, 106 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों को लेकर दक्षिण एशियाई क्षेत्र में पाए जाने वालों में ग्रेग लेग गूंज की 1% से अधिक संख्या यहाँ पाई जाती है। तो आपको याद रखना है, सूर सरोवर को ही कहा जाता है कीठम ताल या कीठम झील। ठीक है, इसका अगर आप क्षेत्रफल देखें तो वह 7.13 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसका जलग्रहण क्षेत्र है, और इसे हाल में ही 1991 में राज्य वन विभाग ने राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया था। ठीक है, इसके साथ आप याद रखेंगे जनवरी 2020 में राज्य के 6 अन्य आर्द्रभूमि को भी रामसर साइट घोषित किया गया था। आगे देखते हैं, वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश देश के पर्यटकों को आकर्षित करने वाला शीर्ष स्थान पर। तो घरेलू पर्यटक है, यानी जो देश के पर्यटक है उनको आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश का शीर्ष स्थान है। वहीं विदेशी पर्यटकों के मामले में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। ठीक है, और इसमें शीर्ष स्थान है घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में। अक्टूबर 2020 में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में राज्य में आने वाले सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश का स्थान शीर्ष रहा। यानी टॉप पर कौन है? यूपी है। घरेलू जो पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं, उनको आकर्षित करने के मामले में। वहीं विदेशी जो पर्यटक हैं उनको आकर्षित करने में 3rd रैंक रही इसकी। ठीक है, तो जैसा आपको बताया गया, घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु विदेशी पर्यटकों के मामले में शीर्ष पर रहा, जहां पर 68 लाख विदेशी पर्यटकों ने राज्य में भ्रमण किया। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश रहा। गोवा 2019 में 9 लाख से अधिक विदेशी पर्यटकों के साथ सूची में अंतिम स्थान पर रहा। आगे बात करते हैं मिशन शक्ति की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 अक्टूबर 2020 को बलरामपुर पुलिस लाइन में मिशन शक्ति योजना की शुरुआत की। मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रदेश भर में शोधों मंचलों को चिन्हित कर उनकी धरपकड़ की जाएगी। साथ ही सब समाज में दुश्मनों की तस्वीर चौराहे पर लगेगी। ठीक है, यह एक बड़ा अभियान है जिसे 180 दिन के लिए चलाया जाएगा। 24 विभागों का सहयोग लिया गया, साथ में 20% महिलाओं की इसमें भर्ती की गई। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में एकीकृत पोर्टल यू-राइस का शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 सितंबर 2020 को यू-राइस नामक एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के साथ इस तरह का एकीकृत पोर्टल लॉन्च करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। तो याद रखिएगा, यू-राइस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश, और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश पहला स्टेट है, राज्य है। यूराइस का पूर्ण रूप यूनिफाइड रीइमेजिन्ड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट है। तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। यह पोर्टल छात्रों को कैरियर परामर्श में सहायता देगा। ठीक है, यह पोर्टल राज्य में लगभग 20 लाख छात्रों को शिक्षा, कैरियर काउंसलिंग और रोजगार प्राप्त करने में मार्गदर्शन करेगा। अब बात करते हैं वाराणसी प्रयागराज हाईवे एशिया हाईवे नंबर 1 का हिस्सा बन गया है। देव दीपावली के शुभ अवसर पर 30 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 72.64 किलोमीटर लंबे वाराणसी प्रयागराज हाईवे के 6 लेन के निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। इसी के साथ यह हाईवे एशिया हाईवे नंबर 1 का हिस्सा बन गया है। ठीक है, तो एशिया को लगभग कनेक्ट करता है, पूरे एशिया को कनेक्ट करता है एशिया नंबर 1 हाईवे, और इसका हिस्सा बन गया है कौन? वाराणसी प्रयागराज हाईवे। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, जिसकी लंबाई है 72.64 किलोमीटर। ठीक है, इसके साथ ही जीएस में अक्सर प्रश्न पूछा था देव दीपावली कहाँ मनाई जाती है, तो याद रखेंगे बनारस में। यह सड़क एशियन हाईवे नंबर 1 NH2 का नया नंबर NH19 के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की महत्वाकांक्षी योजना
स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत कोलकाता से दिल्ली जोड़ने वाली 1465 किलोमीटर का हिस्सा है। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिक स्कूलों में 100% कोर्स डिजिटल कराने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य। बेसिक स्कूलों में 100% कोर्स को डिजिटल फॉर्मेट में बदलने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। इसके अंतर्गत क्या किया गया था, विभिन्न टीचर्स की एक टीम बनाई गई थी जिन्होंने क्या किया, जो टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, उनको डिजिटल फॉर्म में उनके वीडियोस बनाए और उसको DD1 के द्वारा राज्य भर में दिखाया गया। ठीक है, तो बस आप याद रखेंगे, स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद के नेतृत्व में जो शिक्षक थे और जो शिक्षकों की टीम थी उसने चयन किया 72 शिक्षकों का। ठीक है, याद रखेंगे। तो बस आपको याद रखना है 1 से 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए डिजिटल शिक्षा, डिजिटल वीडियो, जितने भी उनके शिक्षण सामग्री थी उसको डिजिटल रूप में परिवर्तित किया गया और बेसिक स्कूलों के 100% कोर्स को डिजिटल फॉर्मेट में बदलने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र का शिलान्यास। 7 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन्य प्राणी सप्ताह 2020 के समापन के अवसर पर वर्चुअल माध्यम से उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र का शिलान्यास किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गिद्धों के संरक्षण पर किए गए शोध पर आधारित पुस्तक गढ़ कॉरिडोर एवं वाल्मीकि की पर्यावरण चेतना का विमोचन भी किया। तो इनको याद रखेंगे। अब देख लेते हैं इसके तथ्य सार उत्तर प्रदेश संबंधित। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में निकाली गई 32 झांकियों में से उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। राज्य की झांकी का विषय था अयोध्या, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। ठीक है, उत्तर प्रदेश का वह जिला प्रशासन जिसे हाल ही में कोविड-19 प्रबंधन के लिए द स्कॉच गोल्ड अवार्ड सम्मानित किया गया, इसका नाम है अयोध्या जिला प्रशासन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कहां पर प्रदेश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो इसका है कानपुर उत्तर। अभी हम पढ़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में संचालित वह मेट्रो सेवा जो भारत की पहली मेट्रो परियोजना बन गई है, जिसने ट्रेन के डिब्बों को साफ करने के लिए UV परावैंगनी किरणों का उपयोग किया है, तो वह है लखनऊ मेट्रो। ठीक है, जिसका पहला फ्रेट विलेज लगभग 100 करोड़ एकड़ भूमि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर विकसित किया गया है, इसका कहाँ पर विकसित किया गया है, बनारस में। याद रखना है, देश का पहला फ्रेट विलेज कहाँ पर स्थापित किया गया है, बनारस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2020 में उत्तर प्रदेश में स्थित किस उद्यान को चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है, तो यह मान्यता दी गई है गोरखपुर के शहीद आशफाक उल्लाह खां उद्यान को चिड़ियाघर के रूप में मान्यता। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर वर्चुअल माध्यम से फरवरी 2021 में DRDO के फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। कहाँ पर किया गया है, पिलखुआ में, फरवरी 2021 में। ठीक है, DRDO के फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र की स्थापना की गई राजनाथ सिंह के द्वारा। अगर आप सुबह की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते होंगे तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको ऑलरेडी आता होगा। उत्तर प्रदेश स्थित निर्माणाधीन वह हवाई अड्डा जिसे 2021 में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए विमानन नियामक महानिदेशक DGCA से मंजूरी प्राप्त हुई, तो आप जानते हैं पुराना करंट अफेयर है। नाम क्या है, कुशीनगर हवाई अड्डा। 22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश राज्य बजट का आकार कितना है, 5,50,270.78 करोड़ रुपए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के राज्य बजट में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का GSDP का कितना प्रतिशत है, 4.17%। ठीक है, बाकी ऋणग्रस्तता कितनी थी, 28.1%। वित्तीय वर्ष 2021 के अंत तक राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना हो जाने पर बजट में अनुमान है 21,73,390 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय लगभग कितना होने का अनुमान व्यक्त किया गया है, तो हम पढ़ चुके हैं 94,495 रुपए। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तुत राज्य बजट के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति कर्ज कितना अनुमानित है, तो यह है 24,604 रुपए। याद रखेंगे।
उत्तर प्रदेश में वह नगर निगम जो 2 दिसंबर 2020 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह है लखनऊ नगर निगम, ठीक है, इसे लिस्ट किया गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, BSE में। उत्तर प्रदेश में किस कानून के तहत 25 नवंबर 2020 से 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इस कानून का नाम है एस्मा कानून, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश स्थित 72.64 किलोमीटर लंबे वह हाईवे 6 लेन का निर्माण कार्य का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर 2020 को किया, जिसका निर्माण एशिया नंबर 1 का हिस्सा बन गया है। तो ये है वाराणसी प्रयागराज हवाई, ठीक है, ये हिस्सा बन गया है किसका? एक्सप्रेसवे एशिया हाईवे नंबर 1 का। इसकी लंबाई है 72.64 किलोमीटर। इसका लोकार्पण किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। उत्तर प्रदेश का वह टाइगर रिजर्व जिसे नवंबर 2020 में T/2 टाइगर x2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया, यह है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है। सम्मान पाने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। इसने मात्र 4 साल में जो टाइगर की संख्या थी उसको डबल कर लिया, ठीक है, याद रखना है। वह अध्यादेश जिसके 29 नवंबर 2020 को लागू होने के बाद, जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी के लिए जबरन धर्मांतरण करवाने को प्रदेश में अब संज्ञेय तथा गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया गया है, वह है विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रसिद्ध अध्यादेश 2020, ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा नवंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन 50 वर्ष की अवधि हेतु पट्टे पर किस औद्योगिक समूह को दिया गया है? तो इसका नाम याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश हवाई अड्डे के संचालन का, यानी लखनऊ के हवाई अड्डे का संचालन का स्वामित्व दे दिया गया है अडानी समूह को आगे 50 वर्षों के लिए, ठीक है। केंद्रीय रेल मंत्री ने 5 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया है? तो इसका उत्तर आप जानते हैं, नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया गया है सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। 17 अक्टूबर 2020 को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कहां से मिशन शक्ति की शुरुआत की? तो हमने अभी इसको पढ़ा बलरामपुर से, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट के समाधान के लिए किस देश की सरकार के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इजराइल के साथ हस्ताक्षर किया गया है बुंदेलखंड के जो जल संकट है उसके समाधान हेतु। पूर्व क्रिकेटर तथा उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जिनका निधन 16 अगस्त 2020 को कोरोना महामारी के कारण हो गया, उनका नाम है चेतन चौहान। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। हाल ही में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक EIB ने कानपुर मेट्रो रेल सेवा के विकास में कितने मिलियन यूरो के निवेश की घोषणा की है? तो 600 मिलियन यूरो की निवेश किया जाएगा EIB के द्वारा, यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा। कहाँ पर? कानपुर मेट्रो रेल सेवा प्रोजेक्ट में। 31 अगस्त 2020 को नीति आयोग द्वारा जुलाई माह की जारी डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के किस पिछले आदिवासी जिले को देश में शीर्ष स्थान मिला है? इसका नाम है सोनभद्र जिला। पूर्व केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने उत्तर प्रदेश में सितंबर 2020 में किस नाम से जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया? इसका नाम है मेसर्स एग्रोनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? पूर्व केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक कोरोना के गंभीर मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी के लिए कहां पर खोला गया? तो यह खोला गया था लखनऊ के KGMU में। उत्तर प्रदेश सरकार ने सितंबर 2020 में राज्य का पहला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स कहां पर बनाने का निर्णय लिया है? तो यह बनाया जाएगा आगरा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे देखते हैं। 13 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नए सुरक्षा बल के गठन की मंजूरी या अधिसूचना जारी की है? तो इसका नाम है UPSSF, ठीक है, याद रखेंगे। 29 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कहां पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के गठन की मंजूरी दी गई है? तो झलवा प्रयागराज में स्थापित किया जाएगा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। कोविड-19 के समय किस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना? तो ये योजना है मनरेगा, ठीक है। कोविड-19 के समय सर्वाधिक रोजगार प्रदान किए गए। अन्य राज्यों से लौटे राज्य के प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लिए किस अभियान की शुरुआत वर्चुअली
26 जून 2020 को की। तो इस अभियान का नाम था आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। ठीक है। उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना पूर्व में घोषित लखनऊ की जगह किस स्थान पर किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो मेरठ में स्थापना की जाएगी प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय की, जिसे पहले बनाने का निर्णय लिया गया था लखनऊ में, लेकिन किन्हीं कारणवश इसे अब विस्थापित कर दिया गया है मेरठ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है। 12 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रमिकों को सुरक्षित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो योजना का नाम है बाल श्रमिक विद्या योजना। ठीक है। जिसके अंतर्गत जो श्रमिकों के बच्चे हैं उनको शिक्षा दी जाएगी। यह घोषणा कब की गई? अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर, यानी 12 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किए गए किस मिशन के तहत 5 जुलाई 2020 को 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए? तो मिशन का नाम था मिशन वृक्षारोपण 2020। तो याद रखेंगे 25 करोड़ पौधे इसके अंतर्गत 5 जुलाई को लगाए गए। 29 फरवरी 2020 को प्रयागराज में आयोजित सामाजिक अधिकारिता शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में बने 3 विश्व रिकॉर्ड जिसे गिनीज बुक में दर्ज किया गया। वे रिकॉर्ड कौन से हैं? पहला रिकॉर्ड हाथ से चलने वाली 300 ट्राईसाइकिलों को 1.8 किलोमीटर चलाकर रिकॉर्ड बनाया गया। दूसरा रिकॉर्ड बनाया गया हाथ से चलने वाली 626 ट्राईसाइकिलों को 1 घंटे में मुफ्त वितरित करके। तीसरा विश्व रिकॉर्ड बनाया गया 13 मिनट में 420 व्हीलचेयर को 3 पंक्तियों में खड़ा करके। क्लियर हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2020 को चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 296.07 किलोमीटर है, उसका शिलान्यास किया गया। एक्सप्रेसवे कुल कितने शहरों से होकर गुजरेगा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शहर याद रखेंगे, 7 जिलों से गुजरेगा। ये जिले कौन कौन से हैं? चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पर देश की सबसे ऊंची दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया? इसकी लंबाई याद रखेंगे कितनी है? 63 फीट है। ठीक है। इसका कहाँ पर अनावरण किया गया है दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का? तो आपको याद रखना है पड़ाव चंदौली में। उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 में कहाँ पर पुलिस व फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? तो ये स्थापना की जा रही है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश अर्थ एवं नियोजन विभाग की फरवरी 2020 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद को कितने % रहने का अनुमान है? तो ये पुराना करंट अफेयर है, इसको छोड़ दीजिए, मत याद रखिए। ठीक है। तो ये है आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया करिए, साथ ही अपने मित्रों से पार्टियों को इसे शेयर अवश्य किया करिए। इसके साथ यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन की है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्विज कराई जाती है करंट अफेयर्स और जीएस की, जो आपकी आने वाली परीक्षा हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। साथ में जो एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कटिंग होती है न्यूज़पेपर की, वे सब शेयर की जाती हैं। ठीक है। इसके साथ हम कभी कभी आपको टारगेट भी देते हैं, तो आपके लिए कुल मिलाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना लाभदायक होगा। तो चलिए, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।